नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील श्रोती स्वागत करता हूं आपका स्टडी IQ MPPSC के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आपको पता है कि जिला दर्शन नाम की हमारी खास श्रृंखला आपके लिए चलाई जा रही है। मध्य प्रदेश के हर एक जिले से संबंधित खास पहलुओं को बड़े डिटेल में और क्लासिफाई वे में आपके सामने रखा जा रहा है, ताकि MPG के पढ़ते वक्त कोई जरूरी पहलू, जरूरी एस्पेक्ट यदि आपसे छूट गया हो, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है, वो यहाँ पर कवर अप हो जाए। साथियों, इस पूरी सीरीज में हमारा ध्यान है उन क्वेश्चंस पर, उन सेक्शंस पर जो या तो पिछले वर्षों में पूछे गए हैं या जहां से प्रश्न आने की संभावना है। आप हर उस एस्पेक्ट को यहां पर देखेंगे जहां से आप निरंतर आते हुए क्वेश्चन देखते हैं अलग अलग प्रैक्टिस सेट में। और आप सभी जानते हैं मध्य प्रदेश जीके का अपना अच्छा खासा वेटेज है, चाहे MPPSC का एग्जाम हो या मध्य प्रदेश के लेवल पे होने वाला कोई भी एग्जाम हो। तो साथियों, जिला दर्शन में आज का हमारा जिला है हरदा। एक छोटा सा जिला, एक छोटा सा लेक्चर इसको समर्पित रहने वाला है, पर इसमें हर उस जरूरी पहलू को हम कवर अप करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। यहां पर टू द पॉइंट बातें हम कर रहे हैं, जरूरी बातें आपके सामने बड़े क्लासिफाई और सिस्टमेटिक वे में रख रहे हैं। साथियों, मैं फिर रिपीट कर दूं आपके लिए कि यदि इस पूरी श्रृंखला के आप नोट्स मेरे प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको मेरी टेलीग्राम ID @सुनील श्रोती पर जुड़ जाना है। वहां पर इन लेक्चर्स के अपलोड होने के बाद मैं इसका PDF भी अपलोड कर देता हूं। इसके अलावा YouTube पर स्टडी IQ के अलग अलग प्लेटफॉर्म पे मेरी जब भी, जहां भी, जिस भी सब्जेक्ट की कोई क्लास आ रही होती है, कोई सीरीज आ रही होती है, चाहे हिस्ट्री की हो, चाहे पॉलिटी की, या कोई मैराथन क्लास आ रही होती है, उन सभी के लिंक हम अपने टेलीग्राम ग्रुप पे साझा कर देते हैं आपके लिए। साथियों, जिला दर्शन में जैसा मैंने कहा, आज का हमारा जिला है हरदा। नर्मदा सोन घाटी क्षेत्र में विद्यमान एक खास जिला जो नर्मदापुरम संभाग का हिस्सा है, मतलब नर्मदापुरम के उन 3 जिलों में शामिल है, जिसमें नर्मदापुरम स्वयं, हरदा और बैतूल, ये 3 जिले आते हैं, उनमें से एक है हरदा। चूंकि नर्मदापुरम की बात हम पिछले लेक्चर में कर चुके हैं, तो अब नंबर है हरदा का। इसके बाद बात करेंगे बैतूल की। इस तरह पूरे नर्मदापुरम संभाग को हम कंप्लीट करेंगे। हरदा की बात करें तो यहां पर भी हम सबसे पहले साथियों नक्शे के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे हरदा को। और आप सभी जानते हैं नक्शे में हम लगभग 2-3 जरूरी बिंदुओं को देखते हैं। पहला बिंदु हम देखते हैं कि जिला कहां पर अवस्थित है। देखिए, यहां पर आपको हरदा नजर आ रहा है। दूसरा पॉइंट हम देखते हैं यहां पर मतलब कहां, तो नर्मदा सोन घाटी क्षेत्र में। दूसरा पॉइंट हम देखते हैं कि पड़ोस के जिले कौन से हैं, तो यहां आपको दिख रहा है खंडवा, देवास, सीहोर, नर्मदापुरम और ये बैतूल। साथियों, यहां पर आपको एक बात और क्लियर होनी चाहिए कि हरदा जो है पड़ोस के किसी राज्य की सीमा को स्पर्श नहीं कर रहा है। यदि आप बैतूल को देखें तो बैतूल यहां पर महाराष्ट्र की सीमा को स्पर्श कर रहा है, पर हरदा जो है पड़ोस की किसी राज्य की सीमा को स्पर्श नहीं कर रहा है। तो यहां पर एक बात जरूरी यह है कि ये नर्मदा सोन घाटी क्षेत्र का हिस्सा है, ठीक, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। दूसरा यह है कि नर्मदापुरम संभाग का जिला है, नर्मदापुरम संभाग का एक खास जिला है। तीसरा पॉइंट यह है कि ये अंतर्वर्ती जिला है। अंतर्वर्ती मतलब लैंडलॉक्ड, मतलब आसपास के किसी भी राज्य की सीमा को स्पर्श नहीं कर रहा है। ये 3 बातें खास होती हैं जो हमने यहां पर नक्शे में देख ली। इसके अलावा कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है जो यहां से आ सकता है। सीधे आगे बढ़ते हैं। साथियों, यदि हम इसकी इतिहास की बात करें और इसमें भी बात करें इसकी उत्पत्ति की, ये जो नाम है हरदा, ये कहां से आया, तो इसको लेके 2 अलग अलग कहानियां हैं। पहली कहानी ये बोलती है, जो लोकमत है वो ये कहता है कि भाई यहां पर ना पेड़ों की बहुतायत है, मतलब पेड़ बहुत ज्यादा संख्या में है। ठीक, यहां पर एबंडेंस ऑफ ट्री है, यही कारण है कि इसे हरदा कहा गया। ठीक, हरदा नाम पड़ा क्योंकि पेड़ों की अधिकता थी। दूसरा, कुछ लोगों का यह कहना है कि बुंदेलखंड के जो लोक देवता हैं जिनका नाम है हरदौल, उनके नाम पर इसका नाम हरदा पड़ा। एक लोक मत यह भी है कि हरदौल के नाम पर इसका नाम हरदा पड़ा, पर कभी भी इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते, इसलिए अपन इसको आगे बढ़ाएंगे। केवल एक नजर डालने के हिसाब से पॉइंट मैंने डाला था। यहां पर क्वेश्चन जो आएगा वो ये है कि इस जिले को मिनी पंजाब के नाम से भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि कृषि की उत्पादकता अच्छी खासी है। साथियों, कृषि में भी गेहूं की उत्पादकता यहां पर अच्छी खासी है, इस वजह से इसे मिनी पंजाब कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? मिनी पंजाब कहते हैं, ड्यू टू एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी। और उस एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी में भी वीट मतलब गेहूं का जो उत्पादन है वो अच्छा खासा यहां पर है, जिस वजह से इसे मिनी पंजाब भी कहा जाता है। इसके अलावा गठन की यदि हम बात करें कि इसका गठन कब हुआ, तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि 1998 में मध्य प्रदेश में 3 जिलों का गठन हुआ था, उनमें से एक जिला हरदा था।
नर्मदापुरम मतलब उस समय का जो होशंगाबाद था उसी से अलग होकर हरदा का गठन हुआ था 1998 में, और इस सब में रिकमेंडेशन दी थी सिंहदेव समिति ने। तो आपको यह जरूर पता होना चाहिए कि कहां से अलग होके, होशंगाबाद से अलग होके। अब होशंगाबाद भी आप सभी जानते हैं नर्मदापुरम नाम से जाना जाता है। तो 1998 में इसको होशंगाबाद से अलग होके सिंहदेव कमेटी के रिकमेंडेशन पर गठित किया गया था। बड़ी बेसिक बात है, आपको याद रखनी है, ठीक है। अच्छा, आप मुझे कमेंट करके ये बताएंगे, मैं हर लेक्चर में कुछ ना कुछ आपको होमवर्क जरूर देता हूं। यहां भी आपका होमवर्क ये है कि 1998 में जो 3 जिले, मतलब 1998 में जितने जिले गठित हुए थे उसमें से 3 अभी मध्य प्रदेश में है, तो वो कौन से 3 है? एक तो हरदा, 2 और कौन से? ये आप मुझे बताएंगे कमेंट करके। चलिए, भौगोलिक अवस्थिति, ज्योग्राफी, वो हम नक्शे में देख चुके हैं, जिसमें पहला पॉइंट हमने देखा था कि नर्मदा सोन घाटी का हिस्सा है। दूसरा देखा था पड़ोसी जिले सीहोर, देवास, होशंगाबाद, बैतूल और खंडवा है, और कभी भी पड़ोसी जिले नहीं आते, तो इसको आप छोड़ सकते हैं। संभाग जरूर आप देखें नर्मदापुरम, गेहूं की फसल यहां पर अच्छी खासी होती है, जिस वजह से इसे मिनी पंजाब कहते हैं, ये आपको जरूर पता होना चाहिए। और ये जो पूरा क्षेत्र है इसमें जो खास नदी है वो मकड़ाई नदी है, नर्मदा तो है ही, और गंजाल नदी, ये 3 नदियों का क्षेत्र ये है, नर्मदा, मकड़ाई और गंजाल। ये आपको क्लियर होना चाहिए। मकड़ाई सबसे इंपॉर्टेंट। यदि हम जलप्रपात की बात करें, इंपॉर्टेंट वाटरफॉल की बात करें, तो यहां गोरखाल जलप्रपात है, ये इसका पिक्चर भी लगाया हुआ है, और बोरी अभयारण्य भी यहां अपनी उपस्थिति रखता है, मतलब इस क्षेत्र में वो भी आता है। रही बात संस्कृति की, तो एमपीपीएससी में ही ये प्रश्न आ चुका है मेले के संबंध में। आप सभी जानते हैं ये प्रश्न सीधा है, स्पष्ट है कि कौन सा मेला कहां आयोजित होता है। यहां पर काना बाबा का इस स्थान है, मंदिर है, ऐसा माना जाता है कि काना बाबा ने वहां पर जीवित समाधि ली थी, इस आधार पर वहां पर काना बाबा का मंदिर भी है सोडलपुर में, और वहीं पर काना बाबा के नाम पर मेले का आयोजन भी होता है। सीधे प्रश्न आएगा कि सोडलपुर कहां का क्षेत्र है? सोडलपुर हरदा का क्षेत्र है, और यहां पर कौन सा मेला आयोजित होता है? तो काना बाबा का मेला आयोजित होता है। काना बाबा का मेला सोडलपुर हरदा में आयोजित होता है, बात ध्यान में रखना। एमपीपीएससी में आ चुका प्रश्न है, आगे भी आ सकता है। आगे बढ़े साथियों, संस्कृति में ही हम 2 बातें देख सकते हैं। मेला मतलब फेयर वगैरह कहां आयोजित हो रहे हैं, वो तो हमने देख लिया, काना बाबा का मेला सोडलपुर हरदा। इसी संस्कृति वाले पक्ष में पर्यटन भी आ जाता है, टूरिज्म भी आ जाता है। यदि हम टूरिज्म की बात करें तो जो मकड़ाई का किला है वो यहां पर है, जो राजा मकरंद शाह ने पिंडारियों के दमन के लिए बनवाया था। मतलब राजा मकरंद शाह ने पिंडारी के दमन के लिए यहां पर एक किला बनवाया था, मकड़ाई का किला है, बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम भी पूछा जाएगा किसने बनवाया। दूसरा यहां तेली सराय क्षेत्र है, हांडिया क्षेत्र में, ये मुगल काल का है। तो तेली सराय, ये सारे पिक्चर्स हैं, ठीक है, ये सारे पिक्चर्स हैं इन सबके, मकड़ाई के किले के, तेली सराय क्षेत्र के, सांगवा का किला माचक नदी के किनारे यहां पर है, जोगा का किला यहां पर है, और साथियों हांडिया क्षेत्र जो है इसे नर्मदा का मध्य बिंदु कहा जाता है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की प्रमुख नदी, आप सभी जानते हैं। यदि हम भारत के संदर्भ में देखें तो 5वीं बड़ी नदी, और आप यदि मध्य प्रदेश के संबंध में देखें तो सबसे बड़ी नदी नर्मदा। और इस नर्मदा नदी के संबंध में साथियों 1312 किलोमीटर की तो है ही, आप सभी जानते हैं, और 1077 किलोमीटर अकेले मध्य प्रदेश में बहती है। तो इस नदी का मध्य बिंदु कहां पर है? तो हांडिया में है, यह आपको पता होना चाहिए, हरदा के हांडिया में। इसके अलावा यहां पर गोदा गांव गंगेश्वरी क्षेत्र भी है। अब गोदा गांव गंगेश्वरी क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि यहां त्रिवेणी का संगम होता है, नर्मदा, गंजाल और गोमती, ये 3 नदियों का यहां संगम होता है, इसलिए इसे गोदा गांव गंगेश्वरी कहते हैं। त्रिवेणी संगम ऑफ नर्मदा, गंजाल एंड गोमती। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर यह है कि जो महाभारत चक्रव्यूह है, एक्चुअली क्या है, यहां पर खिड़किया एक क्षेत्र है, ठीक है, हरदा में। हरदा के खिड़किया में भगवान शिव का एक मंदिर है, उसके फर्श पर चक्रव्यूह बना हुआ है, इसलिए इसे महाभारत चक्रव्यूह कहते हैं। आपको पता होना चाहिए खिड़किया क्षेत्र कहां है? वो भी हरदा में है। इसके अलावा साथियों, अभी मैंने काना बाबा मंदिर के बारे में आपको बताया कि काना बाबा ने यहां पर जीवित समाधि ली थी, इस संबंध में उनका मंदिर यहां पर है। और मुल्ला दो प्याजा जो अकबर के 9 रत्नों में शामिल थे, उन मुल्ला दो प्याजा की मजार भी हरदा क्षेत्र में, ठीक। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट 1 लाइनर पॉइंट है, ये सीधे सीधे आपको याद करने हैं। मुल्ला दो प्याजा की मजार कहां पर है, काना बाबा का मेला कहां लगता है,
तेली सराय का किला कहाँ है, मकड़ाई का किला कहाँ है, किसने बनवाया, क्यों बनवाया, ये आपको टू द पॉइंट पता होना चाहिए। रही बात एक जिला एक उत्पाद की, तो जो बैम्बू है, बांस है, वो यहाँ के एक जिला एक उत्पाद के रूप में ख्याति प्राप्त है। मतलब इस प्रोडक्ट को, इस उत्पाद को, इस जिले की ख्याति, जिले की पहचान के रूप में प्रमोट किया जाता है। ये आपको पता होना चाहिए। सीधे प्रश्न आएगा कि बांस या हरदा का एक जिला एक उत्पाद में क्या है। लास्ट में आप सभी जानते हैं, हम किसी भी जिले में देखते हैं अन्य तथ्य। साथियों, सर्वाधिक औसत कृषि जोत वाला जिला, कृषि जोत मतलब किसान के पास जो भूमि क्षेत्र है, भू क्षेत्र है, उस भू क्षेत्र में वो कितने हिस्से पे खेती कर रहा है, वो उसका जोत क्षेत्र होता है, आप सभी जानते हैं। तो सर्वाधिक औसत कृषि जोत वाला जिला मतलब किसान के पास जो जमीन है वो नहीं, उस जमीन पे वो खेती कितने में कर रहा है। इस मामले में सबसे ज्यादा औसत हरदा में है, जो 5.7 हेक्टेयर है। ये आपको पता होना चाहिए, 5.7। बाकी यहां से प्रमुख पत्रिका, प्रमुख मैगजीन निकलती हैं, सत्य प्रकाश, न्याय सुधा, ये भी आपको पता होना चाहिए। सत्य प्रकाश और न्याय सुधा प्रमुख मैगजीन यहां से निकलती है। तो साथियों, चाहे सर्वाधिक कृषि, औसत कृषि जोत की बात हो, या पत्रिका की बात हो, या मकड़ाई, तेली सराय, ये वाले किलों की बात हो, या जो आपके त्रिवेणी संगम उसकी बात हो, चाहे हंडिया को मध्य प्रदेश का नाभि स्थल या मध्य बिंदु के, नाभि स्थल नहीं, मध्य बिंदु, इसकी बात हो, इस सब में आपको हरदा के ये जरूरी पॉइंट, जरूरी फैक्ट जरूर करना है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। बाकी जैसा मैंने कहा, इस पूरे लेक्चर का पीडीएफ @सुनील श्रोती इस टेलीग्राम आईडी पे आपको मिल जाएगा। बाकी हमारे प्रयास कैसे लग रहे हैं, कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।